अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे सातों आसमानों में एक आसमान से लेके दूसरे आसमान तक का फासला और अर्श इलाही के बारे में। पहले आसमान में और उससे अगले आसमान में फासला है 500 साल का। अब ये 500 साल कितनी स्पीड में जाएंगे तो लगेंगे, वल्लाहु आलम, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया तो बात ख़त्म, इस पर हमारा कामिल यकीन है। आसमानों की तादाद कुल 7 है। इस तरह 500 साल 500 साल 500 साल, तो 7 आसमानों तक कितना फासला हुआ? 3500 साल का। अब 7वें आसमान के ऊपर क्या है? सही बुखारी की हदीस है, 7वें आसमान के ऊपर कुर्सी है, कुर्सियुस समावाती वल अर्ज़। बहुत से लोग कुर्सी और अर्श को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। कुर्सी क्या है? कुर्सी वल्लाहु आलम, अल्लाह को पता है। हम तावील नहीं करते, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। अब कुर्सी के ऊपर क्या है? 500 साल की मसाफत के बाद कुर्सी के ऊपर पानी ही पानी है। इतना पानी है कि पूरी कायनात में इतना पानी नहीं है। अब पानी के ऊपर क्या है? 500 साल की मसाफत पे अर्श है। अर्श पानी के ऊपर है और अर्श के ऊपर अल्लाह जल्लो जलालहू अपनी शान के मुताबिक, अपने जलाल के मुताबिक मुस्तवी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो किस कैफियत में है, वल्लाहु आलम, और ये सवाल पूछना बिद्दत है। लेकिन अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी है, जैसे अल्लाह की शान को लायक है, और अल्लाह के अर्श को फरिश्तों ने थामा हुआ है। और एक फ़रिश्ते का साइज़, जैसे हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक फ़रिश्ता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों को देखा है। वो एक फ़रिश्ता जिसने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है। इनमें से एक फ़रिश्ता, अगर एक परिंदा उसके ईयर लोब बोलते हैं कान के नीचे वाले हिस्से को, उससे उसके कंधे तक अगर आएगा तो उसको 700 साल लगेंगे। तो आप इमेजिन कर लें कि अल्लाह के इन फ़रिश्तों का साइज़ क्या होगा। अल्लाह के अर्श का साइज़ इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों में फैली हुई है। ये कुर्सी के बारे में कहा जाता है जिसे अर्श ने घेरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्श कितना बड़ा होगा, यकीनन अल्लाह ताला की तमाम क्रिएशन से बड़ा। अब आप सोच लें अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और अल्लाह ताला का जलाल। आप अंदाज़ा लगा लें अल्लाह ताला कहाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई अमल अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं है। और इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला फिज़िकली अपने अर्श पर है, लेकिन अपने इल्म के मुताबिक हर जगह मौजूद है। सबसे बड़ी क्रिएशन अल्लाह ताला की कायनात में अर्श इलाही है। और अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त भी क्या है? अर-रहमान। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन के साथ अपनी सबसे बड़ी सिफ़त जोड़ी है, अर-रहमान। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला ने अर्श बनाया, उस पर लिखा, बेशक मेरा रहमान होना मेरे गुस्से पर हावी है। हमें गौर करना चाहिए इन सब बातों पर। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और वो यकीनन माफ़ फरमाने वाला है।